जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हम इतने लकी हैं, हम इतने सौभाग्यशाली जो हम गुरु जी की संगत में से एक हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा, शायद आप समझ जाओ। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। संगत जी, जैसे हम किसी पार्टी में या कहीं पर भी जाते हैं तो हमें दो चीज़ मिलती है खाने को, एक लड्डू और एक जैसे कोई लंगर प्रसाद, कुछ भी ब्रेड पकौड़ा समोसा वगैरह। तो सबसे पहले मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मीठा है, वो अच्छा है। और वो समोसे को और ब्रेड पकौड़े को छोड़ देते क्योंकि उसमें शायद तीखापन भी हो सकता है, वो थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मुलायम है, मीठा है, सबसे मज़ेदार होता है। यही हमारी ज़िंदगी भी है। कुछ लोग सिर्फ सुख चाहते हैं, उस सुख के दौरान वो कर्म ऐसे कर देंगे, उल्टे कर्म भी कर देंगे, लेकिन चाहिए फिर भी सुख। तो दुख तो थोड़ा भोगना पड़ेगा संगत जी। हम अपने आप जज कर लेते हैं कि ये टाइटल मेरे लिए नहीं है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, मैं इसे क्यों सुनूं, ये मेरे लिए बनाया ही नहीं गया है। हम सिर्फ ज़िंदगी में मिठास चाहते हैं। अपने बुरे कर्मों को ना तो हम भोगना चाहते हैं, ना हमें उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, ना ही हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं। और वो बुरे कर्म करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और वो बुरे कर्म इतने बड़े होते चले जाते हैं कि गुरु अगर आपको सेवा देना चाहता है ना, तो आपको सेवा नहीं मिल पा रही, तो समझ लो गुरु आपसे नाराज़ है। आपने कोई किसी का हक मार लिया है, या आपने किसी का झूठ बोला है, किसी का बेईमानी करी है। संगत जी, हर सत्संग को सुनो, हर पाठ को सुनो, आपके लिए हर सत्संग में ब्लेसिंग्स होती है। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से। गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, आज ये दिन बुधवार और डेट है आपकी 22 अप्रैल गुरुपा, और मैं अभी अपना दूसरा सत्संग में शेयर कर रही हूँ गुरुपा, आपकी कृपा से। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:05 गुरुपा। दरअसल गुरुपा, मुझे कल दो ऐसा टेलीपैथी आया कि कोई मेरा अपना ही है जो मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा है, जिससे मैं अविश्वास करके धोखा खा रही हूँ। वो मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है। तो गुरुपा, मुझे आपने तो मेरे पति अंकल के बारे में पहले ही बता दिया है गुरुपा। आज फिर मुझे अभी मैं एक सत्संग शेयर करने के बाद मुझे फिर से एक सत्संग आया टेलीपैथी में कि तुझे तेरा घर का ही अपना है जो तुझे धोखा देने का तैयारी कर रहा है। तो गुरुपिता, मेरे घर में तो मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं और मेरी पति अंकल है, जिस पर मतलब विश्वास करना अभी तो इस जीवन में तो मुमकिन नहीं है गुरुपिता। और फिर आपने भी बोला है तो उससे माफ़ी करना, लेकिन विश्वास मत करना। तो गुरुपा, अगर वो फिर से मेरे खिलाफ़ कोई षड्यंत्र कर रहा है और वो लोग भी मिलके कर रहे हैं, तो गुरुपा मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ गुरुपा, आपके रहते वो आपकी बेटी के साथ कैसे षड्यंत्र कर सकते हैं गुरुपिता। इतने चाले तो करके मेरी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, जो आपने रोक दिया, संभाल लिया हर मुसीबत से। अभी भी क्यों, अभी भी उनको क्या ये होश नहीं आया, फिर भी वो मेरे पीछे अगर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, तो गुरुपा इस बार उसको आप अच्छे से दंड दीजिए, इस तरीके की दंड दीजिए ताकि वो इस तरह के विचार दिमाग में ना लचके गुरुपिता। और अगर कोई उनके दिमाग में इस तरह के विचार ला रहे हैं, वो लोग जो है उसके साथ उसके माता पिता और वो जो तीसरी औरतें हैं और जो भी उसके दोस्त भी है, आप बोलते हैं कि वो लोग उसके दोस्त भी उसको भड़काते हैं मेरे खिलाफ। पता नहीं है कौन से मेरे दुश्मन है दोस्त, मुझे तो पता भी नहीं है इन लोगों के बारे में, कौन से दोस्त पैदा हो गए उसके जो मेरे खिलाफ है। मैं तो किसी के लिए सोचती भी नहीं और पहचानती भी नहीं हूँ मैं गुरुपा। तो इन दोस्तों को, उसके माता पिता को और उसकी वो जो औरतें हैं, इनको आप अगर फिर से वो कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। इस अमावस्या में उन लोगों ने किया ही था, जो घर में आके मेरे पति अंकल ने इतना बड़ा हंगामा किया। तो उसके बाद उसको जब उसको लगा कि अभी कुछ हो सकता है, क्योंकि सबको उसकी सच्चाई पता चल गया, तो वो थोड़ा अपने आप को ठंड रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे हो नहीं रहा है, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलता। इंसान अपने आप को जितना भी बदलने की कोशिश करे, उसका फितरत कभी नहीं बदलता। तो वो जब भी ड्रिंक करता है तो उसका असलियत निकल जाता है। उसका बिहेवियर इतना डिस्गस्टिंग बिहेवियर है उसका, क्या करूँ गुरुपा। इतनी कठिन आपकी बेटी की मारी करम है गुरुपा। मैं आपसे बार बार यही बोल रही हूँ गुरुपा, मैं नहीं जानती मेरे फ्यूचर क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, वो आपको पता है। लेकिन ऐसे इंसान के साथ मैं अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों के फ्यूचर नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती। वो इतना
कितना डिस्गस्टिंग इंसान है गुरुपा। बच्चे उसके लिए ख़राब हो रहे हैं गुरुपिता। मेरे अच्छे बच्चे, आपने जो आप बोलते हैं तेरे बच्चे मन के बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे, आपने ब्लेस किया है अपने मेरे दोनों बच्चों को। मेरे ये बच्चों को इन लोगों ने तो बर्बाद करने की कोशिश की। अभी मेरे पति अंकल अपने घर में उसकी हरकतों से मेरे बच्चों की ज़िंदगी ना बर्बाद कर दे गुरुपा। आपको ये अरदास है आपकी बेटी की, संभाल लीजिए, अच्छे से उसको परिवर्तन कीजिए। अगर वो फिर से मन में कोई, दिल में कोई गलत विचार लाके कोई भी षड्यंत्र कर रहे हैं तो गुरुपा इस बार आप मत बख्शिए गुरुपा। बार बार इंसान को मत बख्शिए। आपकी बेटी आपकी बेटी होके अगर इस तरह से अपना इज्जत गवा के, मान सम्मान गवा के, क्योंकि हम लोगों का तो कोई दोष भी नहीं है गुरुपा, इस तरह से समाज में अपनी इज्जत को गवा के जी रही हूँ, कैसे आप सहन कर रहे हैं गुरुपार। वो लोग इतनी गंदी हरकतें, इतनी षड्यंत्र, इतनी दगाबाजी करने के बाद भी इतनी सुंदर करके समाज में घूम रहे हैं, सबके साथ उनकी कितनी अच्छी बातें हैं, जैसे कि वो लोग कितने अच्छे इंसान हैं गुरुपा। और आपकी बेटी ने किसी के लिए कुछ सपने में भी नहीं किया वो, लेकिन वो सबके लिए ख़राब है। तो गुरुपा ये कैसा न्याय है, मुझे नहीं पता चल रहा है गुरुपा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बस आप कृपा कीजिए, वो अगर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं गुरुपा हमारे खिलाफ, उसको इसका दंड आप अच्छी तरह से दीजिए, ये हरकतें उसके बंद कीजिए। और अगर उसको कोई करवा रहा है षड्यंत्र करके तो उनको उसका दंड दीजिए गुरुपिता। मुझे न्याय चाहिए, अभी बहुत हो चुका गुरुपा। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए गुरुपिता, आपकी इस बेटी पर कृपा मेहर कीजिए गुरुपा। मोबाइल भी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं गुरुपा, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं सत्संग भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, कृपा कीजिए। कुछ भी अगर गलती हो रहा है आपकी बेटी से मुझे क्षमा कीजिए और इस सत्संग को अपने चरणों में ग्रहण कीजिए और मेरे पति अंकल को सही राह दिखाइए गुरुपिता, सही राह दिखाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा बहुत डिसा है गुरुपिता, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आप ही कृपा मेहर कीजिए। ये लोग मेरे मोबाइल को भी ख़राब करना चाहते हैं ताकि मैं सत्संग ना सुन पाऊँ, सत्संग ना रिकॉर्ड कर पाऊँ गुरुपा। अकल से मैं अच्छे से खा भी नहीं पा रही हूँ, पता नहीं, मुझे शक होता है गुरुपा, शायद मेरे पति अंकल खाने में कुछ मिला के मुझे खिलाते हैं गुरुपा। आप मुझे सही से उनके विषय में मुझे क्लियरिफिकेशन दीजिए गुरुपा। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, बहुत कन्फ्यूज़ हूँ गुरुपा। आप मुझे सब्र करने के लिए बोलते हैं, खुश रहने के लिए बोलते हैं, मैं कैसे खुश रहूँ और कैसे सब्र हो, जो कि वो इतना चाल खेल जा रहे हैं। आप ही मुझे सत्संग के जरिए मुझे जानकारी देते हैं गुरुपा। मैं तो खुद से नहीं जानती गुरुपिता, मैं नहीं जानती क्या है मेरे जीवन में आगे जो आप करेंगे। आप बहुत अच्छे भी मुझे टेलीपैथी करते हैं। बस गुरुपा आपकी बेटी की जो अरदास है वो पूरा कर दीजिए गुरुपा। आपकी बेटी को थकने मत, हारने मत दीजिएगा। मैं आपके भरोसे बैठी हूँ, आपने जो बोला वही मैं कर रही हूँ गुरुपा। बस इस समस्या से आपकी बेटी को निकालिए, पूरी तरह से निकालिए गुरुपिता। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। सत्संग में अगर कुछ भी एक्चुअली मेरा मोबाइल बहुत ख़राब है, अपने आप रिकॉर्ड बंद हो जाता है, रिकॉर्ड चालू हो जाता है गुरुपा। आपको पता है ये लोग तंत्र क्रिया कर रहे हैं गुरुपिता, कुछ गलत कर रहे हैं गुरुपिता, संभाल लीजिए, आप संभाल लीजिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मेरे सत्संगों को शेयर कर दीजिएगा। अंकित अंकल जी मेरे गुरु सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। कई दिनों से नहीं हो रहा है सत्संग, और सत्संग शेयर नहीं होता है तो मन अच्छा नहीं लगता है कि गुरुपा की कृपा नहीं हो रहा है, ऐसा महसूस होता है गुरुपा। तो सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा की श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम मेरे परमपिता परमेश्वर। साथ ही शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपिता। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं संध्या वेला नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। ये आपको भी पता है क्योंकि पति अंकल उस वक्त घर में रहते हैं, तो मैं संध्या टाइम में
खूब कम ही मैं सत्संग शेयर कर पाती हूँ गुरुपा, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन आज अभी पति अंकल बच्चों को लेके बाहर गए थे, मार्केट गए हैं, तो मुझे अभी मौका मिला तो मैं आपका सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा। अभी बज रहे हैं 7:30 और आज है संडे 19 अप्रैल गुरुपा। आपकी कृपा से आपकी बेटी आपके चरणों में ये शुक्राना सत्संग समर्पण कर रहे हैं गुरुपा, इसको स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा आपने 3 वीरवार पति अंकल के लिए सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, तो गुरुपा ये सत्संग में एक्चुअली मुझे वीरवार का मतलब नहीं पता था। मैंने बहुत मैंने देखा यूट्यूब में भी मैंने देखा, तो मुझे पता नहीं चला ठीक से। तो गुरुवार मुझे लगा संडे को ही वीरवार बोलते हैं, क्योंकि गुरुवार का मतलब तो थर्सडे होता है। तो गुरुपिता मैं अपने पति अंकल की तरफ से ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ गुरुपा। उनको आपने बहुत बहुत उन पर परिवर्तन किया है, उन्हें सच्चाई दिखाई है, उन्हें हर तरह की षड्यंत्र, वशीकरण, तंत्र क्रिया, मारण क्रिया जो भी उन पर है उनसे आप उनको बचा रहे हैं। उनको तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी आप उनके रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। हर संकटों से उनको बचा रहे हैं गुरुपिता। मुसीबतों से निकलने के लिए उनको ताकत दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, ताकि वो सारी सच्चाई समझ पाए गुरुपिता। इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर उनकी तरफ से गुरुपा। आप इसको स्वीकार कीजिएगा। आपने कल बोला था मुझे तुझे कल 2 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो गुरुपिता कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। क्योंकि कई दिनों से मेरे सत्संग आज लगातार 4-5 दिन पहले से मेरा सत्संग नहीं मैं सुन रही थी, तो मुझे बेचैनी हो रहा था क्यों मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि सत्संग नहीं शेयर होने से लगता है कि गुरुपा की कृपा नहीं हुआ है या क्या है, ऐसा बेचैनी होते रहते हैं। लेकिन आज अपने दो मेरे सत्संग 2 मतलब एक ही वीडियो में 2 करके मुझे 4 अपने ही सत्संग सुनवा दिया गुरुपा। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। बहुत बहुत दिल खुश हो गया मेरा। और साथ ही आज पहली बार मेरे पति अंकल ने इतनी सालों बाद सच में गुरुपा आपकी कृपा से आज संडे है, और संडे को वो तो दिन में उसका मतलब संडे मतलब उसको तो मतलब क्या कहूँ, जब से उन पर ये नेगेटिविटी लोगों की वशीकरण तंत्र क्रिया चल रहे हो, उसको तो संडे के मतलब उसको एन्जॉयमेंट है। घर में वो खुद अपने लिए खाना बनाएंगे, खाएंगे, बाहर जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। गुरुपा आपको तो पता ही है, आज पहली बार उन्होंने संडे को ड्रिंक नहीं किया दिन में गुरुपा आपकी कृपा से। क्योंकि कल मैंने उनको कल सैटरडे था, वो ड्यूटी गए थे, तो मैंने कल जब वो आने में लेट हुआ तो मैंने उनको थोड़ा फ़ोन में उनको डांटा कि कोई अमावस्या के दिन उसने बहुत गलत तरीके से मेरे साथ बात किया और बहुत सीन क्रिएट किया। तो इसलिए मैंने उनको कल सैटरडे को मैंने उनको मुझे तुम अपने आप के इच्छा से तुम उन औरतों के पास जाते हो सैटरडे को और ट्यूसडे को और हर पूर्णिमा हर अमावस्या को, और वहाँ पर तुम लोग तंत्र क्रिया करते हो और गलत चीज़ें लाके हमारे खाने में मिला के खिलाते हो। तो आज ये बात मुझे नहीं, पूरे हम लोगों का सोसाइटी को पता चल गया है, तुम्हारी असलियत पता चल गया है। अभी अगर तुम इस तरह की कंडीशन सिचुएशन इस तरह की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा इस बार बहुत बुरा हाल होगा। तो उसको डर लगा कल गुरुपा आपकी कृपा से, नहीं मुझे नहीं पता, आप ही ने मेरे मन में ये बात डाले होंगे। क्योंकि मैं जो भैया के साथ बात बोल रही थी वो थोड़ा पावरफुल इंसान है, वो एक्चुअली उनको बहुत उनका पावर है, इसलिए उसको एक डर लगा, उसको एहसास हुआ कि अभी कुछ गलत करेगा तो मतलब कुछ हो सकता है। तो कल का दिन वैसा ही गया। आज उन्होंने बिल्कुल बाहर नहीं गया, सिर्फ एक बार बाहर गया, बाज़ार से लाके खुद ही अपने खाना बनाए, क्योंकि वो लोग तो नॉन वेज खाते हैं और मैं तो वेज खाती हूँ। तो अपने लिए वो लोग बना के खाए, घर में ही है। दोपहर को भी नहीं सोए आज। अभी बच्चों को लेके थोड़ा स्कूल, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हो गए, तो कुछ उन लोगों के जूते वूते कुछ लाने हैं, तो इसलिए दोनों बच्चों को लेके वो मार्केट गए हैं। तो गुरुपा आपकी कृपा से आज इतनी सालों बाद में उनको बोलते बोलते थक गई गुरुपा। मतलब आपको पता है गुरुपिता किस तरह से श्राप पीते हैं, लेकिन आज पहली बार नहीं पिया। गुरुपा कृपा कीजिएगा, ये जो आज उसने छोड़ा है एक और कभी ना हाथ लगाए गुरुपिता, कभी ना हाथ लगाए, क्योंकि ये शराब ही है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। और मेरे सास आंटी ने इस शराब में ही मिला के उनको पूरा 1 साल उनको ये गलत चीज़ें खिलाए हैं। क्योंकि वो 1 साल पहले हम लोग जब दूसरे शहर में थे, तो 1 साल पहले वो यहाँ पर आ गए थे, अपने माँ के घर आ गए थे, और
यहाँ पर आकर वो जॉब कर रहे थे। वो 2017 की बात है और वो पूरा 1 साल मेरे सास आंटी को अच्छे से मौका मिला अपने बेटे को दिन रात खाने में मिला के खिलाने के लिए। और वो ड्रिंक पहले वो कभी नहीं करता था, कभी कभार ऐसे दोस्तों के साथ पार्टी महीने में 1 दिन 2 दिन, जब वो हम लोग दूसरे शहर में थे। यहाँ पर आके अपनी माँ के साथ रहते हुए वो पूरा शराबी हो गया गुरुपिता। और तब वो शराब अपने बैग में रखते थे बोतल, तो उसी में उस सास आंटी ने मिला। मैं आपने ही मुझे बताया है गुरुपा। और उसके साथ मैं अपनी सास आंटी को जानती हूँ वो किस हद तक जा सकते हैं। वो खिला खिला के अपने बेटे को ज़िंदगी पूरा तबाह कर दिया। फिर तो 2018 में वो हम लोगों को भी वहाँ से लेके आए यहाँ पर। और फिर 2019 से ये सब शुरू हो गया। मैं हम लोगों के ऊपर मारन किया, ब्लैक मैजिक, मेरे पति अंकल के और मेरे बीच झगड़ा, उच्चाटन। फिर उनके जीवन में तीसरी औरत, मतलब 2019 से उनके जीवन में तीसरी औरत का प्रवेश हो चुका था, जो मुझे गुरुपा की कृपा से अभी 2025 के लास्ट में जाके पता चला दिसंबर के। मुझे मैं पता मीन्स मुझे एहसास हो रहा था क्योंकि मुझे सबूत नहीं मिला था। और मुझे 26 की जनवरी में मुझे गुरुपा ने सबूत भी दे दिया। तो इतने साल मेरे पति अंकल ने मुझे धोखा दिया। लेकिन उन्होंने धोखा दिया ये मुझे पता है, लेकिन उन्होंने खुद से नहीं दिया। मेरी सास आंटी और वो जो औरत है उसने भी मेरे पति अंकल पर वशीकरण किया। क्योंकि वो औरत शादीशुदा है। हम लोग जब यहाँ आए उसका शादी 2019 में ही हुआ था। उसका एक बेटी भी है और उसका पति वैसा कुछ इनकम नहीं करता है। तो मैं कभी हम लोग का पास ही रहता है, तो कुछ कभी कभार मैं सुनती थी पति पत्नी में झगड़ा होता था पैसों की दिक्कत को लेके। और हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है और इसलिए हम लोगों को देख के वो जेलस फील करता था। और मेरे पति अंकल पर जबकि मेरे सास आंटी इस तरह की ब्लैक मैजिक करते थे कि वो दूसरा औरत के प्रति अट्रैक्टिव हो, तो शायद मेरे पति अंकल ने उसको थोड़ा देखा होगा। और ऐसे हम दोनों के बीच झगड़ा होते थे, वो लोग भी सुनते थे, तो उसको मेरे पति अंकल को वीकनेस पता चल गया होगा, तो उसने भी वशीकरण किया। मुझे गुरुपा ने ही बताया। वो औरत खुद, उस औरत की माँ एक तांत्रिक है। वो वशीकरण वो माँ बेटी मिलके मेरे पति अंकल पर किया। तो ये सब मुझे गुरुपा ने ही बताया। मुझे तो खुद से कुछ भी नहीं पता था कि मेरे पति अंकल इतने सालों से कर रहे हैं। फिर और भी अगर कोई आए, क्योंकि मुझे सपने में 3 बार उसी औरत का चेहरा मुझे गुरुपा ने दिखाया है। और 2 औरत का मुझे जो डॉक्यूमेंट मिला है मेरे पति अंकल की पर्स से, उनका चेहरा मुझे गुरुपा ने नहीं देखा। तो मुझे पता नहीं उनकी लाइफ में कितने हैं, लेकिन उस औरत का मुझे 3 दिन गुरुपा ने सपना दिखाया। क्योंकि मैंने पूछा गुरुपा से, एक दिन मैंने अरदास लगाए थे, गुरुपा उसकी लाइफ में कौन औरत है जो उसको वशीकरण करके अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने पति को जानती हूँ, मैं बचपन से जानती हूँ। अभी तो उनको भी ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या किया, वो मेरे लिए किस हद तक पागल था, वो मेरे लिए क्या कर सकते थे। और हम लोगों का लाइफ इतना सुंदर चल रहा था, जिसमें मेरे सास आंटी ने और उस औरत ने तंत्र करके ये सब किया। तो गुरुपा अभी आपकी कृपा से मेरे पति अंकल को भी सच्चाई पता चल रहा है और उसको भी एहसास हो गया है, मुझे पता है। अब मैं नहीं जानती कि बाहर जाके वो उससे बात फिर करते हैं या कुछ है, मैं नहीं जानती गुरुपा, आपको पता है। लेकिन आपने मुझे बोला है कि तेरे 2 बड़े काम मैंने बहुत पहले ही मैंने कर दिया है, तुझे धीरे धीरे पता चलेगा। तो मुझे यही लगता है कि गुरुपिता अभी उन लोगों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे पति अंकल को सच्चाई पता चल गया होगा गुरुपा। अभी आगे के आप ही को पता है गुरुपा। बस उनको इस तकलीफ़ से उभरने में आप सहाय कीजिए और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चे प्यार के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। कोई मन में छल कपट और फिर से वो धोखेबाजी का फीलिंग्स उसके मन में गुरुपा ना आए। और उसका ईगो बहुत है गुरुपा, इतना ईगो, इतना गलत काम करने के बाद कोई इंसान इतना ईगो कैसे रख सकता है गुरुपिता। उसकी इस ईगो को पूरे समाज के सामने तोड़िए, ये समाज के सामने इसको ईगो को तोड़िए। आपकी बेटी को उसने बहुत गलत वर्ड बोला है, इतना गलत व्यवहार किया है। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा, मैं पता है आपको मैं किस तरह से उसकी इस गंदी लैंग्वेज को मैं सह गई गुरुपिता। क्योंकि आपने मुझे सब्र करने के लिए बोला है, मैं सब्र करूँगी तभी तो आप गुरुपा आप जवाब देंगे। और आप दे रहे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे से दे रहे हैं, मुझे पता है गुरुपिता।
जो भी हो गुरुपा, आपने उन पर बहुत सुधार लाया है गुरुपा। बस उनके माइंड इस तरह की नेगेटिविटी की ओर ना जाए, उनका जो लक्ष्य है जीवन का उस पर जाए। वो मुझ पर अटेंशन दे ना दे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गुरुपा की कृपा होगा तो सब हो जाएगा। बस वो अपने आप पर अच्छे होके सच्चाई से, ईमानदारी से बच्चों के भविष्य के लिए वो कर्म करे, अच्छे से करे। और हमारा रिश्ता आपने ब्लेस किया है गुरुपा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है वो कोई नहीं तोड़ सकता। और तंत्र करके ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है ये? तभी तो इंसान को भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं कर होगा कि तंत्र करके भी कोई किसी को अपने काबू में करके रख सकता है। मतलब मैं कैसे कैसे इंसान होता है दुनिया में, किसी की पति को तंत्र करके अपने वश में करना। मैं सोचती भी हूँ तो मुझे अजीब सा फील होता है। सब प्यार सच्चा हो तो अलग बात है, लेकिन तंत्र करके किसी की पत्नी को पति से दूर करना, पति पत्नी में झगड़ा करना, अपने आप के ऊपर अट्रैक्शन करना, फिर बच्चे, उसके भी तो बच्चे हैं और उसको एहसास नहीं हुआ कि मैं दूसरों के बच्चे को हक मार रही हूँ, उन पर गलत क्रियाएं कर, और वो मेरे बच्चों पर भी मारण क्रिया करते हैं। आज अगर गुरुपा ने एक पलटवार कर दिया तो उसके बच्चे का क्या हाल होगा? उसने कभी ये एहसास नहीं किया। भगवान सब देखता है। कैसे कैसे इंसान होता है गुरुपा, मैं क्या कहूँ। मतलब जो भी हो गुरुपा, आपने अपने जमाई पर बहुत कृपा की है, उनके कर्मों पर बहुत बांधन है गुरुपिता। आप उनको अपने चरणों से जोड़िए और उनके ये जितने भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालिए और गलत राह पर चलने से रोकिए गुरुपा, ताकि आगे वो कभी भी इस तरह की गलत राह पर ना जाए गुरुपिता। साथ ही मेरे बेटे अंकल पर बहुत एक्सीडेंट का खतरा, उसकी जान को खतरा, बहुत इस तरह के सत्संग आ रहे हैं गुरुपा। आपके चरणों पे समर्पण है। मेरे बच्चे, वो मेरे बच्चे नहीं, वो आपके दिए हुए बच्चे हैं, वो आपके बच्चे, आपकी नातनी है, आपकी नाती है गुरुपा। उनका रक्षा आपके ऊपर है। आप बोलते भी है कि तू बच्चों की चिंता मत कर, उनके अंग में हर पल हूँ। मैं जानती हूँ गुरुपिता, मैं जानती हूँ, फिर भी इस तरह की तेलबीती आता है तो माँ हूँ तो थोड़ा डर जाती हूँ गुरुपा, क्षमा कीजिए। आपने बहुत किया है गुरुपा, बहुत किया है। आज का सत्संग मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ। उन पर जो भी बाधा है, और आपने बोला उस औरत की जो वशीकरण है वो काट जाएंगे 3 वीरवार, तो पति के तरफ से सत्संग शेयर करते गुरुपा। आप उस औरत के बंधन को, उसके वशीकरण को, जो भी है उसको काट दीजिए गुरुपिता, और पति अंकल की तरफ से इस सत्संग को स्वीकार कीजिए। उन पर आप बहुत कृपा मेहर कर रहे हैं गुरुपा। इसके लिए कोटि 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 शुक्राना, लख वरा शुक्राना गुरुपा। इसके साथ में अपने सत्संग को आज यहाँ पर विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला या फिर मैं भूली हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, और साथ ही संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुपा के पावन मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। जी, जिनके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा दिखता है, तो वो एक नींबू ले, अपने सभी परिवार के सदस्य के ऊपर से नींबू को उबार के और गैस पे रख दे जब तक नींबू पूरा काला ना हो जाए। अगर नींबू पूरा काला हो जाता है, समझ लो किसी से ब्लैक मैजिक किया था, वो गुरुजी ने आपका उस उपाय से ख़त्म कर दिया है। अब आपके घर में नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं होगा। नींबू लेना है, नींबू को 7 बार सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर से उबार के गैस पर रख देना, उसको भून देना अच्छे से, ताकि वो ब्लैक मैजिक अच्छे से भून जाए और दोबारा कभी आपके पास कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुजी जो भी आपके ऊपर करेगा उसको उसके ऊपर ही मोड़ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरुजी।